Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our third session of lecture number 22. Beta, we were discussing about motivational sources of prejudice. So this is another source. This is a question. Must in-group liking foster out-group disliking? यानी क्या ये लाजमी है कि अगर आप अपने ग्रुप से को लाइक करते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि आप बाहर का जो ग्रुप है, आउट ग्रुप है, उसको उसके साथ नफरत करें? इसको और हम इजी करते हैं। क्या ये लाजमी है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करें और इंडिया से नफरत करें? ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान से भी मोहब्बत करें और इंडिया से भी मोहब्बत करें, या इंडिया वाले भी ये करें कि पाकिस्तान से भी मोहब्बत करें, इंडिया से भी मोहब्बत करें। अच्छा, ये सवाल है। नंबर 1, does in-group bias reflect liking for the in-group, dislike for the out-group, or both? यानी कि बेटा जब हम in-group bias की बात करते हैं तो इसमें कौन सी चीज आती है? ये आया अपने ही ग्रुप को लाइक करना, ये चीज आती है इसमें, या आउट ग्रुप को डिसलाइक करना, ये चीज आती है उसमें, या दोनों चीजों का होना लाजमी है इसमें इन ग्रुप बायस में? नंबर 2, डज एथनिक प्राइड काज प्रेजुडाइज? यानी अगर आपको अपनी एथनिसिटी पर, अपनी कौमियत पर, बलोच होने पर, सिंधी होने पर, यानी क्या आप फख्र महसूस करते हैं? अगर आप फख्र महसूस करते हैं तो क्या इसकी वजह से प्रेजुडाइज पैदा होती है? ये सवाल है। डज अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट आइडेंटिटी लीड फेमिनिस्ट टू डिसलाइक नॉन फेमिनिस्ट? क्या अगर कोई फेमिनिस्ट बंदा है और वो फेमिनिस्ट आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा लाइक करता है तो क्या ये लाजमी है कि फिर वो जो नॉन फेमिनिस्ट हो उनको डिसलाइक करता हो, यानी जो उनसे एग्री ना करते हो उनके साथ वो हॉस्टिलिटी शो करता हो? ये भी सवाल है। नंबर 3, आउट ग्रुप स्टीरियोटाइप्स प्रोस पर when people feel their in group identity keenly, such as when they are with other in group members. अच्छा, आउट ग्रुप स्टीरियोटाइप्स प्रॉस्पर, आउट ग्रुप स्टीरियोटाइप्स प्रॉस्पर when people feel their in group identity keenly। यानी आउट ग्रुप स्टीरियोटाइप्स प्रॉस्पर कब करती हैं? यानी जो दूसरा ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आपके लिए इंडिया है, ठीक है, या और कोई मुल्क है, या और कोई ग्रुप है, उसके मुतालिक जो नेगेटिव चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पर होती जाएंगी when people feel their in group identity keenly। यानी जब वो बहुत ही ज्यादा अटैच होंगे अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ, यानी फिर लाजमी है कि उस वो मुल्क जो उनके मुल्क का दुश्मन है उसके लिए जरूर कुछ स्टीरियोटाइप्स पैदा होंगे, सच एज व्हेन दे आर विद अदर इन ग्रुप मेंबर्स। यानी फॉर एग्जांपल आप दूसरे पाकिस्तानियों के साथ हैं, 14 अगस्त का दिन है या पाकिस्तान इंडिया की मैच चल रही है और आप अपने पाकिस्तानियों के साथ हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी है वो ज्यादा पैदा हो जाती है। ठीक है बेटा। नंबर 4, समथिंग फेवर्ड बाय एन आउट ग्रुप में बी कास्ट इन अ नेगेटिव लाइट। यानी जिस किसी चीज को आपका जो अपोजिट अपोजिट ग्रुप है, आपका जो सामने वाला ग्रुप है, वो अगर किसी बात को, किसी चीज को फेवर करता है तो उसको आप क्या करेंगे? आप नेगेटिवली, उसको आप नेगेटिवली लेंगे। नंबर 5, फॉर एग्जांपल आप देखें, अब इंडिया जो है, इंडिया जो है वो अगर मिसाल के तौर पर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, मिसाल के तौर पर जो कोई जर्नलिस्ट हो, उनको अगर अवार्ड देता है या उनको अगर कोई इस तरह की कोई दूसरी चीज देता है तो हम फिर उन सहाफियों को नेगेटिवली देखना शुरू कर देंगे कि हमारा दुश्मन आप लोगों को ये चीज क्यों दे रहा है। नंबर 5, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिनाइंग ह्यूमन एट्रीब्यूशंस टू आउट ग्रुप्स। ठीक है बेटा, अ प्रोसेस कॉल्ड इंफ्राह्यूमनाइजेशन।
अच्छा बेटा, इंफ्रा ह्यूमनाइजेशन क्या है? इंफ्रा ह्यूमनाइजेशन ये है कि आप सामने वाले ग्रुप को यानी इंसान ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। आप कहते भाई ये जो इसराइल है, ये जो इंडिया है, ये जो अमेरिका, ये इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, ये तो जानवर है, ये दरिंदे हैं, ये हैवान है। आप हमेशा जो आउट ग्रुप है उसको इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसको हम कहते हैं इंफ्रा ह्यूमनाइजेशन। नंबर 6, अफ्रीकन्स हैव बीन लाइकेंड टू एप्स। अफ्रीका वालों को, अफ्रीका वालों फॉर एग्जांपल, उनका भी तो कोई अपोजिट ग्रुप है ना जो अफ्रीका वालों के साथ नहीं बनती उनकी। मिसाल के तौर पे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में जो काले लोग हैं वो अफ्रीका के हैं, तो वो जो गोरे लोग हैं उनको क्या कहते हैं, यानी एप्स कहते हैं, एप्स, मॉन्कीज। ज्यूस, ज्यूस को वर्मिन कहा जाता है। एंड इमिग्रेंट्स टू पैरासाइट्स, और जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पैरासाइट्स के साथ तशबीह दी जाती है कि भाई ये तो पैरासाइट्स हैं, दूसरों के खून पर पलने वाले। आपने देखा बेटा, ये सारे भी तो इंसान होते हैं लेकिन उनको इंसान का दर्जा नहीं देते, बल्कि उनके लिए बुरे बुरे जो है वो टाइटल उनको एट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बेटा इंफ्रा ह्यूमनाइजेशन कहते हैं। नीड फॉर स्टेटस, सेल्फ रिकॉर्ड एंड बिलोंगिंग, यानी एक इंसान के अंदर में खास किस्म की नीड होती है स्टेटस के लिए, सेल्फ रिकॉर्ड के लिए कि लोग मुझे माने, एंड बिलोंगिंग, और दूसरों से ताल्लुक रखना, हमारे दूसरों से अच्छे ताल्लुक हो। बेटा ये तीन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड होती है हर इंसान की। नंबर 1, स्टेटस इज रिलेटिव। टू परसीव अवर सेल्फ एज हैविंग स्टेटस वी नीड पीपल बिलो अस, यानी स्टेटस का ताल्लुक हमेशा दूसरे लोगों से होता है। आप साहब कब कहलाएंगे भाई, फलां साहब? आप साहब तब कहलाएंगे जब आपके आसपास दूसरे नौकर होंगे। अगर आप जंगल में हैं और आपके अलावा कोई है ही नहीं तो आपको साहब कौन बुलाएगा? तो आपका स्टेटस हमेशा दूसरे लोगों के निस्बत ही होता है। नंबर 2, thus one psychological benefit of prejudice or of any status system is a feeling of superiority, यानी कि बेटा प्रिजुडाइस का एक फायदा ये होता है कि आप हमेशा सुपीरियोरिटी फील करते हैं, दूसरों को इंफीरियर बयान करते हैं और खुद को सुपीरियर। बेटा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्यों पॉलिटिक्स में आते हैं, लोग क्यों जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे हमारे भी आगे लोग यानी हाथ खड़े करके झुक जाएं, हाथ बांध के झुक जाएं, यानी वो अपने सामने इंसान को क्यों जलील होता हुआ देखना चाहते हैं? क्योंकि ये चीजें उनको प्राइड फील करवाती हैं कि भाई तुम सुपीरियर हो, के लोग तुम्हारे सामने इस तरह से खड़े हैं। तो बेटा फिरौन बनने के लिए ही लोग सियासत में आते हैं। नंबर 3, most of us can recall a time when we took secret satisfaction in another's failure, यानी कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले बंदा जब फेल हो जाता है तो आपको उसकी खुशी होती है, यार चलो ये बंदा फेल हो गया। Perhaps seeing a brother or sister punished or a classmate failing a test, यानी कि इवन आप कभी कभी आपका अगर भाई है आप जितना ही है और आप उसको अगर आपके फादर पीट रहे हैं, कभी कभी आपको खुशी महसूस होती है ये देखकर। कभी कभी दो बहनें आपस में लड़ रही हैं, एक को अगर अम्मी डांट रही है तो दूसरी खुश हो रही होगी। और अगर कोई क्लासमेट है आपका, मुझे याद है एक जीआर स्टूडेंट हुआ करती थी, यानी कि आप लोगों के सीनियर क्लासेस में, तो उसका बिहेवियर थोड़ा यानी रूड हुआ करता था। एक हमारे सीनियर टीचर्स हैं, तो यानी वो बहुत ज्यादा उसको फेवर देते थे, और क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी थी तो वो अपनी इंटेलिजेंस होने की वजह से यानी दूसरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। फिर एक दिन उसकी भी बारी आई, एक दूसरा टीचर था, उसने उसको डांट दिया बहुत ज्यादा इंसल्ट की क्लास में। तो उसकी इंसल्ट को देखकर बाकी सारे स्टूडेंट बहुत बड़ा यानी हैप्पी हो रहे थे कि चलो इसके साथ बहुत अच्छा हुआ आज। तो बेटा ये चीजें होती हैं कि कभी कभी आप सामने वाले बंदे की इंसल्ट या फेल्यूर को इंजॉय करते हैं। सर, जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर ये अक्सर होता है, कभी कभी नहीं होता। हमने जब भी देखा है कि लोगों को मीन्स जो आगे बढ़ते हैं उनसे खुशी नहीं होती, जो गिरते हैं उनके गिरने पे बहुत खुश होते हैं। क्यों सर, ये क्यों होता है?
बेटा एक्चुअली देखें, आप हमेशा खुद को, अच्छा किन के गिरने से, वो लोग जिनको आप जानते पहचानते होंगे। बाकी जो अजनबी हैं, जो ना आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं, उनके पास होने, फेल होने से आपको कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी क्लास का कोई बच्चा जो भी आपके साथ पढ़ रहा है, अगर वो इंशाल्लाह ताला, आप सारे होंगे कामयाब, लेकिन अगर उनमें से कोई एक बच्चा सीएसएस जैसा इम्तिहान क्वालिफाई कर ले, तो बाकी के जो बच्चे हैं पूरा हफ्ता बीमार होंगे, पूरा हफ्ता बीमार होंगे कि यार ये हम हमारे साथ पढ़ता था या पढ़ती थी, ये किससे हमसे निकल गया और हम अभी पीछे ही हैं। तो दूसरा, आप जैसा बंदा आपसे आगे निकल जाए और आप पीछे ही रहें, तो आप बीमार पड़ जाते हैं उसकी कामयाबी देखकर। ये नहीं कहते कि उस वो क्यों हो गया कामयाब, बल्कि आप कहते हैं कि भाई हम क्यों पीछे रह गए, और उसकी फेल्यूर आपको क्यों खुशी देती है, क्योंकि आप कहते हैं भाई मैं अकेला नहीं हूं, ये भी मेरे साथ है। अच्छा, आप इंक्लूड हो जाते हैं। थैंक यू सर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोई एग्जाम हो या कोई टेस्ट हो आप लोगों का, आपको पता चले जी। मेरी तो 40 नंबर आए हैं, मैं तो फेल हूँ, आप बहुत बड़े सदमे में आ जाएंगे। आपने दूसरे बंदे को पूछा, उसने कहा मेरे 85 नंबर आए हैं, आपका सदमा और बढ़ गया। तीसरे से पूछा, उसने कहा यार मेरी तो 35 आए हैं, आपका काफी दर्द हल्का हो गया। एक और बच्चे ने कहा यार मेरे 39 आए हैं, और कहेगा मेरे 25 आए, मेरे 30 आए। जब ज्यादातर बच्चे 40, 45, 20, 25, 30, 15, 10 वाले होंगे, जैसे जैसे वो लोग बढ़ते जाएंगे आपकी तकलीफ कम होती जाएगी। जी सर। ये होता या नहीं होता? सर होता है। अच्छा, नंबर 4, डिस्पाइस्ड आउट ग्रुप्स कैन आल्सो सर्व टू स्ट्रेंथन द इन ग्रुप। यानी कि बेटा कभी कभी क्या होता है कि आपका जो आउट ग्रुप होता है, आप उससे इस कदर नफरत करते हैं, इस कदर प्रेजुडाइज शो करते हैं कि वो प्रेजुडाइज आपको यकजा कर देती है, आपके ग्रुप को यकजा कर देती है कि भाई उन लोगों को अगर हमने हराना है तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा। तो कभी कभी आउट ग्रुप जो है वो भी आपको यूनाइट कर देता है। नंबर 5, द परसेप्शन ऑफ अ कॉमन एनिमी यूनाइट्स अ ग्रुप। यानी अगर आपको लगता है कि हमारा दुश्मन एक ही है, सेम है, तो एक दुश्मन भी आपको यूनाइट कर देता है, एक ही दुश्मन आपको यूनाइट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, इंडिया इज द एनिमी ऑफ चाइना, इंडिया इज द एनिमी ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और चाइना अगर दोस्त हैं, तो एक पॉइंट उनका इंडिया की दुश्मनी भी है, इंडिया की दुश्मनी दोनों को यकजा कर देती है। ठीक है बेटा। नंबर 6, द सेंस ऑफ कॉमरेडशिप। The sense of comradeship among workers is often highest when they all feel a common antagonism toward management. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर होते हैं उनमें एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल बन जाता है, बहुत ज्यादा उनकी तंजीम हो जाती है, यानी इंटीमेसी पैदा हो जाती है जब मैनेजमेंट के खिलाफ वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जब उनका एनिमी एक हो जाए, तो एक एनिमी भी सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है। जी बेटा, तो ये था आज का लेक्चर। अगर कोई सवाल हो या कोई बात ऐड करना चाह रहे हो तो आप ऐड करें, वरना वी विल एंड दिस सेशन। जी बेटा। जैसे सर सर एमकेएम के दौर में हर मेजॉरिटी जो उर्दू स्पीकिंग थे वो एमकेएम में थे, और जितने भी जो भी पंजाबी उनको आसपास दिख रहा था वो उन पे बिला वजह का तशद्दुद भी कर रहे थे। हम्म। जी बेटा। अच्छा, ये जो पंजाबी, क्या क्या आप थोड़ा इसको रिपीट करें। एमकेएम के दौर में हम्म। 2009-2010 में जब एमकेएम अपने पीक पे थी, तो वो लोग मेजॉरिटी जो हमला कर रहे थे वो कराची के अंदर स्पेशली वो पंजाबी ही थे, अच्छा। क्योंकि वो उनसे नफरत करते। अब ये नहीं पता क्यों, लेकिन बस ये था एक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एनीवन एल्स, कोई और? जी सर। जी बेटा।
सर इंसानों का जो मतलब ये रवैया है अपने ग्रुप्स के साथ, या हम कह सकते हैं कि जो वो एक दूसरे का साथ देते हैं टू डिस्क्राइब देयर आइडेंटिफिकेशन टू अपर देयर वैल्यूज, तो उसमें सर हम उनकी मतलब ये कह सकते हैं कि ये पेंजेंट्स जो होते हैं ना, उनकी तरह ये अपने ग्रुप्स को मतलब पसंद करते हैं। ये एक क्या कहते हैं, एक वेबसाइट पे भी आया था कि टू अ ह्यूमन कार्टूनिस्ट ऑल पेंगुइन्स लुक लाइक, तो उनको वुमेन्स के साथ प्रेफर किया जाता है कि मतलब वाइट सब्जेक्ट्स वाले जो हैं वो मोर एक्यूरेटली उन्हीं को रिकॉग्नाइज करेंगे जो वाइट होंगे। जी बिल्कुल। सो एम आई राइट सर? यस यस यू आर। एनीवन एल्स? अच्छा बेटा, लास्ट सवाल, कोई बच्चा ऐड करना चाहेगा कोई, या पूछना चाहेगा? अच्छा ठीक है बेटा, अगर नहीं है तो फिर हम सर सेल्फ जी जी जी। रिगार्ड में हम सेल्फ रिगार्ड में हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी हमारे जैसे कोई हम काम करते हैं या वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में हो, तो उन दोनों को एक्सेप्ट करना अपने लिए, तो उसको हम सेल्फ रिगार्ड कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें बेटा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।